हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज ऑफ लॉ। सो आपको जैसा कि पता है हमारा एक टॉपिक रहता था क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ। तो आज मैंने जैसे कि बोर्ड पे आप देख सकते हैं, मैंने बोर्ड पे लिख दिया है आज का टॉपिक का नाम हमारा कौन सा है, क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ। ठीक है, तो आज की डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी, तो हमने उसमें लॉ के बारे में पढ़ा था। ठीक है, लॉ की हिस्ट्री पढ़ी थी और डिफरेंट जुरिस्ट के अकॉर्डिंग डेफिनेशंस पढ़ी थी। ठीक है, तो आज जो है हमारा थर्ड टॉपिक है जो है क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ। एंड ये एक ऐसा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ जो हमेशा आपके एग्जाम्स में आता है, जो आपके हर तरह के एग्जाम्स होते हैं उसमें ये जरूर आता है। ठीक है, आप जो भी एग्जाम देंगे ये एग्जाम में आएगा। ठीक है, ये कौन सा टॉपिक है आपका, क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हम लोगों ने आज जो हमने देखना है वो ये है कि जब हम ज़्यादा आगे जाकर चीज़ें अप्लाई करते हैं, ठीक है, वो सिविल और क्रिमिनल लॉ है। ठीक है, हम लोग इसमें एक बात है लॉ की क्लासिफिकेशन में एक लॉ आता है सिविल एंड क्रिमिनल लॉ, जैसे हमने पिछले अपनी वीडियो में भी डिस्कशन की थी। सिविल लॉ क्या है, क्रिमिनल लॉ क्या है। इसके अलावा इंटरनेशनल लॉ को भी हम सिर्फ पढ़ेंगे। ठीक है, ये इटसेल्फ एक सब्जेक्ट है इंटरनेशनल लॉ, जिसके ऊपर मैं अगर आप कहेंगे एक टॉपिक मैं जरूर आपको इस पर बताऊँगी। इंटरनेशनल लॉ का एक टॉपिक जो भी होगा, कोई ना कोई हम टॉपिक जरूर उठाएंगे इंटरनेशनल लॉ का, जो मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, और आई होप आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा। वो कोई भी टॉपिक हो सकता है, मैं उसमें हम लोग इंटरनेशनल लॉ के ऊपर कोई भी हम टॉपिक पढ़ सकते हैं, जैसे कि स्टेट सक्सेशन आ सकता है। ठीक है, हम इसके अलावा लॉज वॉर के बारे में पढ़ेंगे, वॉर की टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, लॉज एंड वॉर के दरमियान डिफरेंस पढ़ेंगे। इंटरनेशनल लॉ पे तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आप पढ़ेंगे, एंड इट्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आप जो पढ़ेंगे। एंड यहाँ आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ के ऊपर। ठीक है, तो हम क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ में मैंने आपको इंटरनेशनल लॉ का बता दी थी कि इंटरनेशनल लॉ होता है एक, ये भी क्लासिफिकेशन लॉ की एक सामने आता है। इसके अलावा हम पढ़ेंगे कस्टमरी एंड कन्वेंशनल लॉ। ठीक है, अभी मैं बोर्ड पे आपके लिख रही हूँ, एक होता है कस्टमरी एंड कन्वेंशनल लॉ। ठीक है, customary and conventional law। ठीक है, आप जैसे कि बोर्ड पे लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पर एक बोर्ड पे लिख दिया कस्टमरी एंड कन्वेंशनल लॉ। ठीक है, कस्टमरी एंड कन्वेंशनल लॉ इज जो ये एक लॉ की टाइप है, ये स्टिल जो है प्रैक्टिस है यूके। ठीक है, ये यूके में अभी तक स्टिल इसकी प्रैक्टिस की जा रही है, और हमारे मुल्क में कन्वेंशनल एंड कस्टमरी जो है उन लॉ को इतनी अहमियत नहीं दी जाती, इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। ठीक है, राइट। इसके अलावा मैं एक और की बात पर डिस्कशन करूँगी। पहले तो मैं अगर आपको इनकी आप कहते हैं तो मैं इसकी नेम्स जो है क्लासिफिकेशन की, सबसे पहले मैं आपको इनकी लॉ क्लासिफिकेशन की टोटल टाइप्स बता देती हूँ। ये तो आगे फर्दर जाकर हमने पढ़ना है ना, तो सबसे पहले कस्टमरी और कन्वेंशनल से भी पहले मैं आपको इनकी टोटल डिफरेंट क्लासेस बता दूँ कि इसकी टोटल कितनी क्लासेस है। ठीक है, आप इसके लिए देखिए, मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ। सो आप बोर्ड पे देख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा है इसकी टोटल 7 या 8 डिफरेंट क्लासेस हैं। ठीक है, अब हम लोग इनको आगे फर्दर डिस्कस करते हैं इनके ऊपर। अच्छा, ये अब टोटल 8 क्लासेस क्या है, मैं पहले आपको इसके जस्ट नाम बताऊंगी। ठीक है, आगे फिर हम इनको इनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इनमें से आ जाती है नंबर 1 पे इंपेरेटिव एंड पॉजिटिव क्लास। ठीक है, इंपेरेटिव एंड पॉजिटिव लॉ। ठीक है, नंबर 1 पे कौन सा आया, इंपेरेटिव एंड पॉजिटिव लॉ। नंबर 2 पे हम बात करते हैं फिजिकल एंड साइंटिफिक लॉ। नंबर 3 पे नेचुरल एंड मॉरल लॉ। नंबर 4 पे कन्वेंशनल लॉ। नंबर 5 पे कस्टमरी लॉ। नंबर 6 पे इंटरनेशनल लॉ। नंबर 7 पे आ जाता है सिविल एंड क्रिमिनल लॉ। राइट, इसके अलावा अगर हम बात करें इनको आगे, अब इसके ऊपर हम आगे डिस्कशन करते हैं। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, तो ये हमारा बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसमें बात करते हैं सबसे पहले क्लास के ऊपर थोड़ा सा, या किसी एक क्लास पे हम ओवर लुक करते हैं कि है क्या। सबसे पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं अपने ऊपर इंटरनेशनल लॉ क्या है। ठीक है, इंटरनेशनल लॉ में मैंने आपको बताया था, इंटरनेशनल लॉ से भी पहले हम नेचुरल एंड मॉरल लॉज के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, नेचुरल एंड मॉरल लॉज क्या है, नेचुरल लॉज और अब मॉरल के बारे में बात करें तो आप याद है कि नेचुरल लॉ में डिवाइन लॉज आ जाते हैं। ठीक है, डिवाइन लॉज कौन से थी, जो गॉड मेड लॉज को कहते हैं, यानी कि इसमें नेचुरल लॉ में डिवाइन लॉ आ जाते हैं। इस्लामिक लॉ में डेफिनेटली हमारे पास इस्लामिक लॉ तो डेफिनेटली हमारे पास मौजूद है। इन सब को अच्छा, इन सबसे रिलेटेड जो हम लोगों ने डिटेल में कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं वो आप एक प्रॉपर बुक या स्लाइड्स में से आप रीड करेंगे, आपको इसमें प्रॉपर इसका कंटेंट मिलेगी। इवन आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपकी इसकी क्लासिफिकेशन एक बेस्ट वे में मिल जाएगी। नेचुरल और मॉरल लॉ को आप डिटेल में पढ़ा जाए, राइट। इसके अलावा मैं इसकी एक और आपको इनकी टोटल क्लासेस के नाम बता दूँ, जो मैं अगर आप अभी मैं इस पे बोर्ड पे आपको टोटल 8 क्लासेस के मैं बोर्ड पे नाम लिख रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, राइट। ठीक है, आप बोर्ड पे मैं आप लोगों के नाम लिख रही हूँ, राइट। सो ये आप देख सकते हैं कि मैंने बोर्ड पे ये डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ सबके नाम लिख दिए, जिनमें आप नाम देख सकते हैं। मैं दफा पे रिपीट कर देती हूँ ताकि आपको मोर क्लियर हो जाए। जैसे कि अब आप ये देखें, जब मैंने सबसे पहले लिखा हुआ है किसका नाम, इंपेरेटिव एंड पॉजिटिव लॉ। ठीक है, उसके बाद फिजिकल एंड साइंटिफिक लॉ। नंबर 3 पे नेचुरल एंड मॉरल लॉ। नंबर 4 पे कन्वेंशनल लॉ। नंबर 5 पे लिखा है कस्टमरी लॉ। नंबर 7 पे इंटरनेशनल लॉ। इसके आगे AL नहीं लगाना भूल गई थी, सिविल एंड क्रिमिनल लॉ। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं नेचुरल लॉ। अब आप एक एक को, अच्छा जी, अब हम ये पढ़ रहे थे, इसमें हम लोगों को मैं आपको इसमें बता रही थी इंपेरेटिव एंड पॉजिटिव फिजिकल, ये सारी इसकी जो होगी क्लासिफिकेशन होगी। ठीक है, अब इसमें से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पॉजिटिव लॉ तो मैंने आपको पहले बताया था, मैन मेड लॉ के बारे में बताया था। ठीक है, इसमें से हमने ये नहीं डिस्कस किया था, ये मैंने अभी आपको बताया जी नेचुरल एंड मॉरल लॉज क्या है। ये भी मैंने बताया कि जी नेचुरल लॉज में डिवाइन लॉ, गॉड मेड लॉ जाते हैं, इस्लामिक लॉज डेफिनेटली ये सब वो वाले आ जाते हैं। ठीक है, तो कन्वेंशनल लॉज मैंने भी आपको बताया जी, कस्टमरी या कन्वेंशनल ये दोनों सेम है, बोथ आर सेम। ये बेसिकली जो है ये कन्वेंशनल ये एंड कस्टमरी जो होते हैं ये स्टिल प्रैक्टिस है यूके में, और ये बेसिकली इसको हमारे मुल्क में कन्वेंशनल और कस्टमरी को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। बेसिकली यूके के लॉज हैं तो ये यूके के ऊपर ही है। ठीक है, इसकी हम डिस्कशन इंटरनेशनल लॉज का मैंने कहा, इसको सिर्फ हम जनरली पढ़ते हैं। इसमें क्या चीज़ें हैं, क्या टॉपिक्स आते हैं, इसमें इंटरनेशनल इशूज़ के बारे में हम बात सकते हैं, क्या क्या आजकल इंटरनेशनल इशूज़ चल रहे हैं। ठीक है, हर तरह का वो मैं जब आपको टॉपिक पढ़ाऊंगी तो आपको समझ आ जाए इंटरनेशनल लॉ के ऊपर। हम एक टॉपिक एक कोई भी इशू या कोई भी टॉपिक हम इसके ऊपर इसके रिलेटेड पढ़ लेंगे। ठीक है, और लास्ट सिविल एंड क्रिमिनल लॉ। सिविल लॉज हमने पढ़े थे, सिविल लॉज जो होते हैं वो जो ज़मीन जायदाद के सारे कानून है, क्रिमिनल लॉज जो आप लोगों के क्राइम से रिलेटेड लॉज हैं। ठीक है, क्या एनी अभी हमें जो डिस्कस करना है, हम इनमें से एक हम पढ़ते हैं जो हमने पढ़ना है फिजिकल, ये वाला हमने पढ़ना है फिजिकल एंड साइंटिफिक लॉ। ठीक है, अभी हम इसके ऊपर हम लोग देखेंगे कि ये क्या है। ठीक है, ये मैं आपको सबसे ज़्यादा इसके ऊपर हम फोकस करेंगे। तो याद रखें कि फिजिकल एंड साइंटिफिक लॉ से भी हमारा कोई वो ताल्लुक नहीं है, ये साइंटिस्ट जो है उनके साथ उनका ताल्लुक है। ठीक है, आपने ये पढ़ना है कि लॉ ऑफ, आपको ये पढ़ा होगा लॉ ऑफ मोशन, हमने फिजिक्स केमिस्ट्री हम लोग उसमें पढ़ते आ रहे हैं, फिजिक्स में पढ़ा हुआ है हमने लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ फ्रैक्शन, लाइक हम वो पढ़ते थे, और ये फिजिकल और साइंटिफिक लॉ है। ठीक है, तो ये भी लॉज हैं। ठीक है, बट हमारा जो ताल्लुक है वो सिर्फ जस्ट इससे इंपेरेटिव एंड पॉजिटिव लॉज। ठीक है, एंड पॉजिटिव लॉज कौन से होते हैं, जो मैंने आपको बताया था पॉजिटिव लॉज जो हमारे मैन मेड लॉ है, जो हम मैन मेड लॉज होते हैं
यानी कि जो हम बनाते हैं, ठीक है। पॉजिटिव लॉज कौन से हैं? पॉजिटिव लॉज कौन से हैं? जो मैन मेड लॉज हैं, जो हम बनाते हैं। जैसे कि हमारा एग्जांपल के तौर पे पाकिस्तान पीनल कोड पीपीसी आ जाता है, जैसे कि पीपीसी आ जाता है हमारा, या फिर हम कह सकते हैं सीआरपीसी आ सकता है हमारा, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एंड पीपीसी आ जाता है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आ जाता है आपका, पढ़ेंगे, और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ठीक है। आगे हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ, ठीक है। इसके साथ हम एक और टॉपिक को छोटा सा टच कर लेते हैं, ठीक है, जिसमें हम कहते हैं सोर्सेज ऑफ लॉ को, ठीक है। इसी के आगे हम एक छोटा सा और टॉपिक, ये तो हमारी होगी, मैं इसी के ऊपर आपको लिख दूँगी ताकि आपको समझ आ जाए। हम एक छोटा सा सोर्सेज ऑफ लॉ के बारे में भी पढ़ लेते हैं। ओके व्यूअर्स, आई होप सो यू लाइक दिस वीडियो, ठीक है। हम आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ लॉस तक रखते हैं। और आपको कोई क्यूरीज है, कोई चीज़ आपको जो नहीं समझ आ रही, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं कमेंट जरूर रीड करूँगी। मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिस वीडियो, एंड अपने जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करवाएं, ठीक है। आई होप सो यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।